हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से सटा मशहूर लक्कड़ बाजार आज अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए लगातार जूझ रहा है। एक सदी से भी अधिक समय से पूर्व सिख बढ़इयों द्वारा ये बाजार स्थापित किया गया था। ये लोग पहले इमारती लकड़ियों में कारीगरी किया करते थे। बाद में ये एक लकड़ी के खिलौनों और छोटी छोटी सजावट की वस्तुओं के लिए एक प्रसिद्ध बाजार बन गया। यहाँ पर लकड़ी की सजावट के सामान पर न सिर्फ नक्काशी की कारीगरी की जाती थी, बल्कि रंगों के साथ चित्रकारी भी की जाती थी। लेकिन समय के साथ अब ये बाजार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी के सामान के साथ ही अब कपड़ों, खिलौनों और खानपान की दुकानें सजने लगी हैं, जिसका सीधा प्रभाव लकड़ी की दुकानों और कारीगरों पर पड़ रहा है। लक्कड़ बाजार के दुकानदारों का कहना है कि आजकल नई पीढ़ी अपने कारोबार को बदल रही है, जिससे ये बाजार अपना अस्तित्व लगातार खो रहा है। उन्होंने कहा कि लक्कड़ बाजार के ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने के लिए जल्द ही कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। कम से कम मैं बताऊं तो ये 120 साल पुरानी मार्केट है लक्कड़ बाजार। मतलब अंग्रेज जब आए थे उस टाइम से ही मतलब ये एक्चुअली में एक इंडस्ट्रियल एरिया था, जिसमें कोई बिल्डिंग्स वगैरह में लकड़ी यूज की जाती थी, तो उस दौरान सारा काम यही होता था। लक्कड़ बाजार में मतलब एक दशक मतलब 100 साल से ऊपर ही हमारी मतलब जनरेशन यहाँ काम कर रही है और लकड़ी के ही सामान में डील कर रही है। लकड़ी के टॉयज हो गए, स्टिक्स हो गई और एसेसरीज हो गई, मतलब इस तरह की सारी चीजें यहाँ बन रही हैं। लक्कड़ बाजार जो है, लक्कड़ बाजार कम और मतलब कपड़ा बाजार ज्यादा लगता है, नाम ही रह गया है लक्कड़ बाजार का। और कोई ऐसी मतलब प्रमोशन भी नहीं है कि लोग समझ सकें या टूरिस्ट समझ सके कि ये यहाँ की एक नॉवेल्टी है, ले जाने वाली चीजें यहाँ मिलती है, जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं मेन, वो तो पीछे रह ही रही ये चीज है। वो अपना नाम खो रहा है लक्कड़ बाजार, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा मतलब इसमें नुकसान वाली बात है। मेरे दादाजी वगैरह यहाँ 1944 से पहले से यहाँ ही पर काम करते थे। फिर हमारी ये शॉप है। शॉप में पहले तो काम स्टिक्स वगैरह बनती थी और आइटमें बनती थी, बच्चों के खिलौने बनते थे। आज से अच्छे टाइम के हिसाब से हर कुछ चेंज होता रहा जी। दिल्ली, चाइनीज सारा बाहर का ही माल बिकता है अब ज़्यादा। यहाँ लोकल तो मार्केट बहुत कम हो रही है। कुछ लकड़ी नहीं मिल पाती है, कुछ कारीगरों की प्रॉब्लम है। और आज के जो बच्चे हैं वो इस लाइन में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी बचत है और मेहनत ज्यादा है। फ्यूचर तो अब खत्म है जी। आधे से ज्यादा दुकानों ने, किसी ने शॉल का काम कर दिया, किसी ने होटल खोल दिए। आस्ते आस्ते खत्म ही हो रहा है जी काम। अब 2-4 लोग ही रहते जो करते हैं ये काम। बाकी तो पहले रिगल से लेके रिज से लेके सारी मार्केट ही इसी काम की होती थी। अब तो जैसे वक्त के हिसाब हर चीज चेंज हो गई है। मैं पिछले 27 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर लक्कड़ बाजार में। कोई भी जो है लकड़ी का बाजार है तो लकड़ी का कोई सामान लेता नहीं है, ना कोई काम करता है लकड़ी का। यहाँ सारा वुलन है, शॉल्स हैं, या प्लास्टिक का सामान है, या खाने पीने की दुकानें हैं। तो लक्कड़ बाजार की तरह रहना तो चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम कि लक्कड़ बाजार लगे वो, कि लकड़ी का ही सामान हो, लकड़ी का ही बना हुआ माल बिके यहाँ पर। लकड़ी का बहुत हार्ड वर्क है, लेबर नहीं मिलती है, काम करना बड़ा मुश्किल है, लकड़ी का मेंटेन रखना उसको बहुत मुश्किल है। जो दूसरा काम है शूज़ का, रेडीमेड का, ये इजी है कंपेयर टू वुडन आर्टिकल्स। सजेशन यही है मैम कि लक्कड़ बाजार को उसको तो थोड़ा सा लुक दिया जाए, कोई बाहर गेट बनाया जाए, कोई अट्रैक्शन दी जाए वुडन आर्टिकल्स की। कुछ एग्जीबिशंस हैं वहाँ लगे, वहाँ भी सारा प्लास्टिक के सामान है, तो लगे कुछ अलग सा। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस लकड़ी की कारीगरी की विरासत को अब संजोना मुश्किल हो चुका है, जिसमें लकड़ी की उपलब्धता, कारीगरों की कमी और बाहरी फैंसी सामान की दुकान खोलना बहुत बड़ा कारण बन गया है। इस कला को संजोने के लिए सरकार को निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए, ताकि शिमला की एक पहचान के रूप में स्थापित लकड़ी की कारीगरी और बाजार को बचाना संभव हो पाए। डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट।